इंडस्ट्री आज की डेट में बहुत ज़्यादा जो है ना फेमस हो रहा है, जो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, फेमस के साथ साथ ये अपनी बदनामी कर रहे हैं। देखिए, कुछ महीने पहले स्त्री टू जो मूवी आई थी, उसमें पवन सिंह का गाना आया था, जिससे पवन सिंह काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गए थे। उनके गाना चल रही है, उनके वजह से पिक्चर अच्छी हिट भी हो गई। तो इससे लोगों को एक पता चला कि पवन सिंह नाम का कोई बंदा तो है जो भोजपुरी इंडस्ट्री से है और बॉलीवुड में आके गाना गया, जिसके चलते पिक्चर हिट हुआ। देन उनके बाद एक और उनकी भी आती है गाना चुम्मा, वो भी हिट होता है। अब उनके जो एक और हीरो हैं भोजपुरी के, उनका नाम है खेसारी लाल यादव। वो जो काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ बोले हैं, थोड़े जो मुंह में आए बोल देते हैं, बाद में भले सॉरी बोल देते हैं। ऐसा दिल के बुरा इंसान नहीं है, बट बोल देते हैं कुछ भी। तो उन्होंने पॉडकास्ट में भी बहुत कुछ बोल दिया था, आई मीन शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में। तो उसमें शुभंकर ने एक सवाल भी पूछा था कि आपने जो उनकी जो हीरोइन थी, अब काजल राघवानी, उनके बारे में पूछा। तो उस समय एग्जाम्पल के तौर पे जो है खेसारी ने बोल दिया था कि अगर अब फॉर एग्जांपल गाड़ी में फोर चार पहिया यार, जैसे मान लो कोई बड़ा गाड़ी, उसी में जा रहे हो, वहाँ से डायरेक्ट टेम्पो में आएंगे तो फिर दोबारा आपको उस गाड़ी में जाना, मतलब कार में जाना मुश्किल है, ऐसा समझाया था। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी कि उनकी जो हीरोइन थी काजल राघवानी, उन्होंने जो नए नए लड़कों से पिक्चर बनाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते दोबारा वो खेसारी के साथ फिल्मों में नहीं आ सकी। और अभी जो है दूसरे हीरो लोगों के साथ पिक्चर बना रही है, जिसके चलते उनका जो पॉपुलैरिटी है थोड़ा कम हो गया है, शायद ऐसा। तो इस इंटरव्यू के बाद कुछ दिन बाद जो है भी काजल राघवानी का ही इंटरव्यू आता है, आई मीन एक नहीं दो आता है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे पूरा मतलब ओपनली कहा है कि वो और खेसारी लाल जो है साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे 2 साल तक, आई मीन एक इंटरव्यू में 2 साल कहा और एक में 5 साल कहा। खेसारी शादीशुदा है, उनका एक बच्चा है, फिर भी खेसारी लाल जो है उन्हें इमोशनली उनको एक तरह का अपना दुख बताया कि मेरे बीवी बच्चे मेरे से प्यार नहीं करते, मेरे पैसे से प्यार करते हैं और मैं उन्हें कुछ दिन बाद डिवोर्स दे दूंगा, यही बोल के जो खेसारी काजल के साथ लिविंग में रहते थे। ये कहना है काजल राघवानी का। दूसरा ये भी कहते हैं खेसारी उनके अलावा और कई लड़कियों के साथ वीडियो चैट करते थे, न्यूड फोटो वगैरह स्क्रीनशॉट लेके रखते थे, ये भी खेसारी के ऊपर कहा गया है। और बदले में खेसारी ने अभी कल मैंने एक इंटरव्यू देखा, खेसारी ने कहा कि देखिए उनके साथ जो प्रेम संबंध था, अभी एक इंटरव्यू के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत थी, जो था तो था। अब इमोशनली हर किसी को थोड़ी हम मतलब ब्लैकमेल कर सकते हैं या फिर अपने पास रख सकते हैं। अगर मैं इतना ही गलत था तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन दो दिन, कुछ दिन, इतना साल कैसे रह ली मेरे साथ, कुछ तो वजह होगा ना। तो इस बात में थोड़ा सा तो सेंस बनता है कि खेसारी जो खास नहीं है। अगर काजल राघवानी को लगा कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा आपका भी हुआ। अगर आप वो हीरो के साथ रही, चलिए आप लोग लिविंग में थे, तो आपको बैक टू बैक कई सारे मूवीज़ मिले, उन्हीं के साथ आपने फिल्म किया, आपको कई पैसे मिले, कई फेम मिले। तो प्लस माइनस दोनों, ये हर इंडस्ट्री की बात है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर अभी आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, जैसे कि अभी आपका मार्केट डाउन हो गया, कोई पिक्चर नहीं आ रहा ढंग का, या फिर आ रहा तो हीरोइन लीड कर रही है जो ज़्यादा नहीं चल रहा, इसके चलते अभी आप खुद को सोशल मीडिया में वायरल करने के लिए अगर आए हो और ये सब पुरानी बातें कर रहे हो, तो इससे आपकी बदनामी के अलावा कुछ नहीं होगा। एक लड़की के लिए उसका इज्जत है, सब कुछ होता है, बट एक्ट्रेस लोगों के लिए नहीं होता। यह हर इंडस्ट्री की बात है। अलग अलग हीरो लोगों के साथ इनके जो नाम जुड़े जाते हैं, एक एक फिल्म आता है अलग अलग फिल्मों में, तो ये आम बात है। अभी कभी बोलते हो आप खेसारी के साथ आपका था, कभी पवन सिंह ऐसे थे। तो फिल्म इंडस्ट्री में ना ये सब चलते रहता है, लीचा लदर। ये इंडस्ट्री गंदे की नहीं है, बट बन गई है। और अब पहली हीरोइन नहीं है काजल राघवानी जिसने ये सब कहा, इससे पहले अक्षरा सिंह आई थी, उन्होंने भी पवन सिंह के बारे में कई कुछ ज़्यादा कुछ बोल दिया कि उनका भी शादी होने वाला था। फिर पवन सिंह ने वो जायदाद पे नाम लिखवाए कि आप मेरा प्रॉपर्टी नहीं लोगे, लाइक हार्दिक पांड्या। जैसे हार्दिक पांड्या ने शादी के बाद अपने सारी प्रॉपर्टी जो अपनी माँ के नाम कर दी, वो नहीं चाहता था कि बाद में डिवोर्स हो तो उसकी बीवी 70% ले जाए। अब पता नहीं कितना परसेंट ली, लेकिन ली। तो पवन सिंह को भी यही डाउट था, इसीलिए उन्होंने जो है साइन करवाना चाहा अक्षरा सिंह से शादी करने से पहले। वैसे उनकी जो है शादी हो नहीं पाई इसी के चलते। तो जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा अपनी मेहनत की कमाई थोड़ी किसी को दे देगा यार। अब पवन सिंह का तो शायद 2-3 शादी भी है, उतना वो नहीं है, मतलब है उनका शादी है, लेकिन उनका इमेज जो है यूपी बिहार में काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा है। जो उनके चाहने वाले हैं उन्हें एज ए एक्टर के तौर पे बहुत चाहते हैं। उनके बहुत सारे स्टेज शो हमने देखे हैं। कई सारे लोग, कोई उनके लिए पैसा लाता है, कोई मीठा। एक बार ऐसा तो पवन सिंह को किसी ने पत्थर भी मार दिया था, वो होता है।
तो अब वहाँ के लोगों की सोच अलग है। अब उनकी जो गाना वगैरह है वो सिर्फ एक ही तरह के गाना आते हैं, लाइक आइटम सॉन्ग। इमोशनली गाना वगैरह पिक्चर में आते होंगे जो हम ज़्यादा देखते नहीं हैं, तो उसी गाने की वजह से वो लोग ज़्यादा वायरल हैं। वहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री जो है एल्बम और मूवी दोनों मिक्स है, इसकी वजह से वो लोग अपने आप को सुपरस्टार मानते हैं। वो अपने जगह के सुपरस्टार हैं यार, हर कोई अपने अपने इलाके का है। बट जो हीरोइन लोगों ने अभी जो इल्ज़ाम लगाना शुरू किया एक एक करके, मे भी इल्ज़ाम बिल्कुल सही है, 100% भी सही है, बट इस ये स्टोरी को ही छोड़ के मैं एक पुरानी बातें बताता हूँ। बॉलीवुड के में जो कंगना रणावत, वो सबसे पहले लिव में थे अध्ययन सुमन के साथ। उनके साथ राज 2 जो मूवी आई थी, देन उसके बाद उनका रिलेशन आदित्य पंचोली के साथ भी था। वो कहते हैं कि आदित्य पंचोली उनके घर, आई मीन दोस्त के घर में जो है कंगना को रखते थे कैदी की तरह, कितना साल तक रखी। फिर उनका रिलेशन ऋतिक के साथ भी हुआ। उन्होंने कहा कि ऋतिक के साथ हमने चोरी छुपे शादी भी कर ली, जब क्रिस 3 आई थी उसके बाद। फिर कंगना बोलते हैं कि हम मतलब वो शादी किए थे। बहुत कोई इल्ज़ाम लगा, ऋतिक ने तो अपना लैपटॉप वगैरह सब दे दिया रिसर्च करने के लिए। बाद में बेचारा ऋतिक का जो है डिवोर्स हो गया, बीवी अलग बच्चा अलग। तो उससे फ़ायदा किसको हुआ? कंगना रनावत को इस बयान के बाद उनको बड़े फिल्म मिलना बंद हो गई है कि उससे पहले भी उनको बड़े फिल्में नहीं मिलती थी, लेकिन बड़े हीरो के साथ अब उनकी फिल्में नहीं आती। और एज ए लेडी लीड मूवी करते हैं जो लगभग उनके कई सारे फिल्में फ्लॉप जा रही हैं। अभी जितने भी आ रही हैं ज़्यादातर मूवी उनकी फ्लॉप ही जा रही है। और अभी जो आने वाली थी इमरजेंसी वो भी नहीं आई। तो यही चीज़ कि अगर आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और इंडस्ट्री की पोल खोलोगे, एक एक करके एक दूसरे की गलतियां बताओगे या फिर किसी पे इल्ज़ाम लगाओगे, तो नुकसान आपको ही होगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। तो अभी कंगना रनावत कहाँ है? पॉलिटिक्स में आ गई, वहाँ भी उनकी थू थू हो रही है। ब्रेन नाम का चीज़ नहीं है, जो पाई वो बोल देती है। तो यही काम जो है अभी काजल राघवानी कर रही हैं। तो ऐसे तो आप बिलोंग करती हैं गुजरात से, यूपी बिहार में आई हिट हो गई, और इसका पूरा श्रेय जो है खेसारी लाल को ही जाता है। और अभी आप उनके ऊपर ये सब बोलेंगे, भले बात आपकी सही भी हो, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। एक्ट्रेस हैं यार आप लोग, तो आप लोग एक्टिंग या अपने प्रोफेशन पे फोकस कीजिए। ये एक तरह का किसी के पर्सनल लाइफ पे इंटरफेयर जैसे हो गया। वैसे खेसारी को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके बहुत सारे फैंस हैं, और वो एज ए एक्टर सब उसे एक्सेप्ट करते हैं। पर्सनल लाइफ हर किसी का अलग अलग होती है यार। वो बेचारा एक एक्टर है तो चलो छोड़ो, एक आम आदमी भी आफ्टर मैरिज गर्लफ्रेंड रखते हैं, ये कॉमन है। तो एक सेलिब्रिटी है, रख सकता है। अब उस चीज़ को ज़्यादा सिर बेहतर होगा आप चोरी छिपे अगर निकल लेते हैं और अपना प्रोफेशन छोड़ के पर्सनल लाइफ में किसी और से शादी करके सेटल होते तो अच्छा होता। अभी आपने जो बयान दिया 5 साल लिविंग में थी, चलो इसके बदले आपको फिल्म वगैरह मिल जाएगा, फैम मिल जाएगा, थोड़े पॉपुलर और हो जाएंगे, लेकिन क्या आपकी एक फ्यूचर आगे क्या है वो सोचना पड़ जाएगा आप लोगों को। तो पर्सनल प्रोफेशनल को थोड़ा सा तो अलग रखना चाहिए। आई मीन मैं ब्लेम किसी को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें बोलने से पहले आदमी को 100 बार सोचना चाहिए। इंटरव्यू में आकर धड़ाधड़ बोल देने से कुछ नहीं होता है। पब्लिक जो है ना 2 दिन में भूल जाएगी आपकी बात को। मतलब क्या फालतू में अपनी पुरानी ज़िंदगी या फिर अपने अंदर की कुछ बातें को निकालना। अब तरह तरह की जो आप लोगों की सूप वीडियो बन रहे, परोड़े बन रहे, कुछ लोग इसका रिएक्शन कर रहे हैं, तो बहुत सारे बदनामी हो रही फालतू में। तो ये सब चीज़ करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए।